तो दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम हिंदी की शब्द श्रृंखला के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण श्लोक मंगलाचरण सुंदरकांड का सार्थ यानी अर्थ के साथ समझने जा रहे हैं और ये दो परिप्रेक्ष्य हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगा। एक तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छे पौराणिक या धार्मिक शब्द जो हैं वो पूछे जाते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, तो ये तो है ही इसका। और दूसरी चीज़ क्या होगा कि हम रामचरितमानस में ही लिखा गया है कि जो कहत समझत पढ़त गावत परम पद नर पावई, मतलब जो केवल पढ़ता नहीं है, पढ़ के गाता भी है, समझता भी है, सुनाता भी है और उसको अपने जीवन में उतारता है, तभी इसका पाठ सार्थक होता है। वरना आप पढ़ते जाइए, खींच खाच के खत्म कर दीजिए, समापन कर दीजिए, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। रामचरितमानस पढ़ने का मतलब है कि आप उसको पढ़िए, उसका अर्थ समझिए और भगवान ने अपने पूरे जीवन काल में क्या क्या कार्य किए हैं, बहुत सारी उसमें आपको सीखें मिलेंगी, इसलिए इसको पढ़ने की एक परंपरा बनाई गई है। ठीक है, तो आज हम सुंदरकांड के श्लोक मंगलाचरण का अर्थ के साथ व्याख्या देखेंगे। तो कैसे शुरुआत होती है देखिए दोस्तों, तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है। शांतं शाश्वतम प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्या जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। तो यह है सुंदरकांड का प्रथम श्लोक, या आप इसको बोल सकते हैं मंगलाचरण। तो देखिए दोस्तों, इसमें तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से शब्दों का संकलन किया है, जिसका अर्थ आप जान लेंगे तो व्याकरण की दृष्टि से और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो पहला शब्द आता है शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम। तो यहाँ पे शांत का मतलब आपको पता है ईश्वर की क्वालिटी है, ईश्वर का सद्गुण है, ईश्वर का ये गुण है क्या, शांत होना। ठीक है, शांति जो है वो ईश्वरीयता की यानी ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। शांतम, उसके बाद है शाश्वतम अप्रमेय मनगम। इसको बहुत ध्यान समझिए दोस्तों। एक आया है शब्द शाश्वत और इसमें संधि हो गई है अप्रमेय की। देखने में लग रहा है यहाँ पे प्रमेय, लेकिन वास्तव में यहाँ पे क्या हुआ है, शाश्वतम में जो माँ है वो आधा है और अप्रमेय का आ जब माँ आधे से जुड़ गया, आधे माँ से जुड़ गया है, तो वो शब्द क्या बन गया, शाश्वतम अप्रमेय मनगम। ठीक है, पूरा शब्द मैंने नहीं बताया, केवल आपको कितना बताया, शाश्वतम और अप्रमेय। शाश्वत का मतलब होता है निरंतर, जो हमेशा से चलता आ रहा हो, जो निरंतर, जिसका कोई अंत ना हो, वो क्या कहलाता है, शाश्वत कहलाता है। शाश्वत का मतलब इंग्लिश में होता है इटर्नल, बस नहीं। तो शाश्वत मतलब जो हमेशा से चलता रहा हो, जो निरंतर हो, नित्य हो, वो क्या कहलाएगा, शाश्वत कहलाएगा। एक शब्द आपको मिल गया। उसके बाद अगला शब्द है अप्रमेय। अप्रमेय का अर्थ होता है दोस्तों प्रमाणों से परे, यानी जिसे प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, अप्रमेय कहलाता है। अनेक शब्दों में एक शब्द पूछा गया क्या, जिसे प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, तो आपको बताना है अप्रमेय। और वहीं पे इसका अपोजिट यानी इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रमेय, यानी जिसको प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। और प्रमेय आपने गणित में जरूर सिद्ध की होगी, हेंस प्रूव्ड करके RHS = LHS वाला, है ना। तो ईश्वर का एक गुण ये भी है, ईश्वर क्या है, अप्रमेय है। जो लोग बोलते हैं ईश्वर कहाँ है, सिद्ध करके दिखाओ, तो ईश्वर को सिद्ध किया ही नहीं जा सकता है। ईश्वर का ये गुण है कि ईश्वर क्या है, प्रमाणों से परे है। ठीक है, उसका अस्तित्व है लेकिन आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो अप्रमेय का मतलब हो गया जो प्रमाणों से परे है, जिसे प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया नहीं जा सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम। अब यहाँ पे फिर से अप्रमेय, उसके बाद फिर माँ आया है, फिर अनघ आया है। ठीक है, अप्रमेयम अनघम, माँ फिर से आधा है और अनघ का आ छोटा आ मिल के फिर से क्या हो गया है, आपको अनघ नहीं दिखाई दे रहा, केवल नघ दिखाई दे रहा है कि वास्तव में यहाँ पे क्या है, अनघ है। अब अनघ का अर्थ क्या होता है समझिए, अघ का मतलब होता है पाप, अघ का मतलब क्या होता है, पाप, और अनघ का अर्थ होता है, आपका विलोम शब्द है अनघ, अनघ का अर्थ होता है पवित्र।
जो पवित्र है वो क्या कहलाएगा, अनघ कहलाएगा। ठीक है, तो एक शब्द और आपको मिला, अनघ का मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। ठीक है, शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम। ठीक है, आगे है निर्वाण शांति प्रदम। निर्वाण का अर्थ आप जानते हैं मोक्ष, और शांति प्रद का मतलब होता है शांति प्रदान करने वाला। ठीक है, आगे क्या है, निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र। ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी, शंभु यानी शिव जी, फणींद्र यानी फण, फण का अर्थ होता है फन। ठीक है, फणींद्र किसकी पर्यायवाची है, शेषनाग की। यानी कि ब्रह्मा शंभु यानी शिव जी और शेषनाग, ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्यम निशम, जो जिसकी नित्य क्या करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। सेव्यम निशम, इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्मा जी और शंभु जी और शेषनाग नित्य किसकी सेवा करते रहते हैं, विष्णु जी की। जो राम भगवान है वो किसका होता है, विष्णु जी का होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभुम। वेदांत का अर्थ होता है उपनिषद। ठीक है, और वेदांत के बाद क्या आ गया, वेद्यम विभुम। वेद्य, वेद शब्द कैसे बना है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और जो जानने योग्य हो, जो ज्ञान के योग्य हो, वो क्या कहलाता है, वेद्य। ठीक है, तो ईश्वर को वेदांत यानी उपनिषदों के द्वारा जाना जा सकता है, वो जानने के योग्य है। ईश्वर उपनिषदों के द्वारा जानने के योग्य है। वेदांत वेद्यम विभुम, विभुम का मतलब होता है सर्वव्यापक। विभु का अर्थ क्या होता है, सर्वव्यापक। ईश्वर क्या है, सर्वव्यापक है। तो एक और शब्द क्या मिल गया, विभुम सर्वव्यापक, वेदांत उपनिषद, वेद्य का अर्थ क्या हुआ, जानने योग्य। ठीक है, क्योंकि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, आगे पंक्ति आती क्या, रामाख्या जगदीश्वरम। जगदीश्वरम में व्यंजन संधि, जगत धन ईश्वर। ठीक है, यानी राम आख्या, आख्या का मतलब होता है कहलाने वाले, राम कहलाने वाले, जगदीश्वर यानी जगत के ईश्वर जगन्नाथ। उसके बाद क्या है, रामाख्याम जगदीश्वरम सुरगुरुम। सुरो यानी देवताओं के जो गुरु हैं, यानी सबसे वरिष्ठ हैं, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, देवताओं में सबसे बड़े हैं। रामाख्याम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। उन्होंने माया से क्या किया है, मनुष्य का रूप धारण किया है। किसकी बात हो रही है, हरि यानी विष्णु जी की। यानी कि रामाख्या, राम कहलाने वाले हरि ही हैं, जिन्होंने माया से मनुष्य का रूप धारण किया है, और वो सुर गुरु हैं, जगदीश्वर है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, वंदे हम करुणाकरम। मैं उनकी वंदना करता हूं जो करुणाधन आकर, दीर्घ संधि। करुणा का मतलब आप जानते हैं, आकर का अर्थ होता है खान, जो करुणा की क्या है, खान है। वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम। भोपाल का अर्थ होता है राजा, भू का पालन करने वाले कौन होते हैं, राजा होते हैं। भोपाल चूड़ामणि, चूड़ा का मतलब होता है सिर, मणि मतलब मणि, यानी कि राजाओं में जो सिरोमणि है, मैं उन श्री राम की वंदना करता हूं। वंदे हम करुणाकरम भोपाल चूड़ामणि। ठीक है, अगला जो स्टैंजा है वो क्या है, वही है नान्या स्पृहा रघुपते। स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा। ठीक है, स्पृहा का अर्थ क्या होता है, इच्छा। और इच्छा का व्याकरण में अगर आप देखेंगे व्याकरण की दृष्टि से, तो इच्छा जो है वो स्त्रीलिंग है। इसलिए यहाँ पे तुलसीदास ने नान्या लिख के नान्या लिखा है, क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए शब्दों में बाद में क्या जाता है, छोटा आ की मात्रा आ जाती है, मतलब आ की मात्रा आ जाती है। तो ना धन अन्य, तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे ईश्वर नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। हे रघुपति, हे भगवान श्री राम, मेरे हृदय में, हृदय अस्मदीये, अस्म मतलब मेरे हृदय में, नान्या अन्य कोई इच्छा, स्पृहा मतलब इच्छा नहीं है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। फिर से आपको शब्द मिला, स्पृहा का मतलब क्या होता है, इच्छा। ठीक है, मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं है, अन्य कौन सी, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। मैं सत्य बोल रहा हूँ, सत्यम वदामि मतलब मैं सत्य बोल रहा हूँ, सत्यम भवान च भवान, सत्यम वदामि च भवान, च मतलब और, भवान का मतलब होता है आप। अब देखिए बहुत ध्यान समझिए, सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा। यहाँ पे आपको शब्द दिख रहा है भवान खिलांतरात्मा। फिर वही चीज है, भवान में ना आधा है, और अखिल जब जुड़ गया है भवान से तो आपको दिखाई दे रहा है केवल खिल। यहाँ पे भवान मतलब आप, अखिल मतलब संपूर्ण चराचर व्यापक, है ना, संपूर्ण अंतरात्मा, अंत भवान अखिल अंतरात्मा। हे रघुपति जी, मैं सत्य कह रहा हूं, मेरे हृदय में कोई और दूसरी इच्छा नहीं है, और आप तो सबकी अंतरात्मा के बारे में जानते हैं। अखिल मतलब सबकी अंतरात्मा को जानते ही हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। ठीक है, आगे फिर क्या बोला गया, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव। यहाँ पे बोला गया क्या, भक्तिम प्रयच्छ, भक्ति मतलब भक्ति, प्रयच्छ मतलब प्रदान कीजिए। ठीक है, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव। अब यहाँ पे शब्द आपको देखना, रघुपुंगव। पुंगव आपको लग रहा है किसका अर्थ क्या हो सकता है, पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, याद रख लीजिए, जैसे वीरों में जो श्रेष्ठ होता है उसको बोलते हैं वीर पुंगव, गुरुओं में श्रेष्ठ होता है तो गुरु पुंगव, तो पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम या उत्कृष्ट। ठीक है, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव। उसके बाद निर्भराम में, निर्भरा का मतलब यहाँ पे होता है संपूर्ण। हे श्री राम, आप मुझे संपूर्ण भक्ति प्रदान करें। आप क्या हैं, आप रघुकुल में सबसे श्रेष्ठ हैं। ठीक है, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में। और आगे बोला गया कामादि दोष रहितम, और मुझे क्या करिए, काम आदि दोषों से मुक्त करिए, इसको मेरे मन को, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, यानी आप मेरे मन को, मेरे हृदय को क्या करिए, काम आदि दोषों से मुक्त करिए। ठीक है, इसके बाद पंक्ति जो आती है वो ये है कि अतुलित बल धामम। अब बात हो रही किसकी, अभी तक भगवान श्री राम की बात हो रही थी, अब बात हो रही है उनके परम भक्त, उनके दूत हनुमान जी की। ठीक है, क्या बोला गया, अतुलित बल धामम। जो अतुलित, अतुलित का अर्थ क्या होता है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। जो अतुलित बल के धाम यानी निकाय हैं, शरीर हैं, घर हैं वो। ठीक है, अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम। हेम का अर्थ होता है सोना, सोना की पर्यायवाची दोस्तों क्या, हेम। शैल का मतलब आप जानते हैं पर्वत, आभ का मतलब होता है आभा, यानी कि हनुमान जी जो हैं बजरंगबली, वो अतुलित बल धामम, बहुत अतुलनीय बल के निकाय हैं, धाम हैं, और उसके साथ साथ उनका शरीर कैसा है, हेम शैलाभदेहम, जैसे कनक का पर्वत है, सोने का पर्वत है, ऐसी आभा वाला विशाल शरीर वाले कौन है, भगवान श्री हनुमान जी हैं। और उसके बाद बोलते हैं अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुज वन कृषाणु। धनुज या दानव राक्षस की पर्यायवाची है। राक्षसों के लिए अगर राक्षस मन है तो कृषाणु का अर्थ होता है अग्नि।
तो हनुमान जी क्या है? अग्नि है। यानी धनुष वन कृशानुम, यानी कि राक्षसों के जैसे अगर राक्षस वन है तो उस वन को उजाड़ने वाली अग्नि कौन है? भगवान हनुमान जी। ठीक है, धनुष वन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और अग्रगण्य का अर्थ होता है जिसे पहले गिना जाए, सबसे पहले गिना जाए, सबसे आगे गिना जाए। तो ज्ञानियों में सबसे आगे किसे गिना जाता है? हनुमान जी को, क्योंकि वो क्या है? बुद्धिमान भी है, शक्तिशाली भी है, उनके पास अष्टसिद्धि नवनिधि सब कुछ है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, उसके बाद धनुष वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ठीक है, अग्रगण्य आगे गिने जाने वाले, कृशानु मतलब अग्नि। ठीक है, उसके बाद सकल गुण निधानम, सकल गुण निधानम, सकल मतलब संपूर्ण गुण के निधान है, यानी उनके अंदर क्या है? हर तरह के गुण भरे हुए हैं, सकल गुण निधानम। उसके बाद वानराणाम अधीशम, वानरों के अधीश हैं। अधीश का मतलब क्या हुआ? राजा है, जो वानरों के क्या है? राजा है। वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम, जो रघुपति के प्रिय भक्त हैं। वात जातम नमामि, वात का मतलब होता है वायु पवन, जात का मतलब होता है पुत्र। हनुमान जी के पिता कौन है ना? पवन देव है। तो वात जात का मतलब भी क्या हुआ? यहाँ से एक और पर्यायवाची आप याद रखिए, हनुमान जी की पर्यायवाची वात जात। ठीक है, वात वायु के पुत्र, और आगे बोल दिया गया नमामि, मैं उनको भी क्या करता हूँ? नमन करता हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि एक छोटे से मंगलाचरण में तुलसीदास ने कितने गूढ़ शब्दों का और कितने गूढ़ अर्थों का समावेश करके रखा है। तो इस प्रकार से अगर हम सभी शब्दों को और सबके अर्थों को निकाल के देखें तो इतना सब कुछ आपको इस मंगलाचरण में मिला है, जो कि आपको हो सकता है इसमें से बहुत कुछ नहीं पता हो। तो आप इसको सीखिए, गाइए, समझिए और दूसरों को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम। कपिसेन संग संहारी निशिचर रामु सीधहि आने हैं, त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखाने हैं, नारदादि बखाने हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई।